प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की 42वीं पुण्यतिथि पर नसीबाबाद स्थित उनके मकबरे पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों को याद किया गया। फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकारों से की बातचीत, कहा भाजपा झूठ के डर पैदा करके जम्मू कश्मीर के हिंदू मतदाताओं को डराना चाहती है। पीडीपी द्वारा अनंतनाग में एक सम्मेलन का किया गया आयोजन। महबूबा मुफ्ती और सोफी अब्दुल गफर ने पार्टी के हक में वोट करने की अपील। स्वीप के तहत मेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हंदवाड़ा के सरकारी डिग्री कॉलेज में किया गया आयोजित। इसका उद्देश्य चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना रहा। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रविवार को शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनकी 42वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें लौह दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति करार दिया। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला सहित बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और दुआएं की। दिन के हवाले से बताइए। जी बस आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का दिन है। आज हम यहाँ आए हैं सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फातिह खानी करने के लिए, क्योंकि इसने कश्मीर का एक तहरीक उठाया इसने जम्मू कश्मीर के लिए। जब ये यहाँ से कदम रखा इस सरजमीन पर, इसने तब से कश्मीर का नाम ही उठाया, जब से शेर कश्मीर आया, कि इसकी मेहरबानी बहुत है हम कश्मीरियों पर। लाचार कौम था, ज़बान नहीं थे हम में, इसलिए इसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बहुत लोग हैं, पूरा आ रहे हैं, देख आप खुद ही देख रहे हैं हुजूम क्या है, वलवला क्या है लोगों का। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को चाहने वाले लोग हैं। ये तो एक कोहिनूर था, इसको चाहने वाले हैं और इसने काम भी किया है। शेर कश्मीर ने ज़मीन था, लोगों के पास ज़बान नहीं थी, इसने ज़बान दे दिया, एजुकेशन दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, और पढ़ाई नहीं थी। जी आज हम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। हम आए हैं इधर इसलिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए, इसकी फातिह खाने के लिए। अल्लाह ताला इसको पुरनूर कबर करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 42वीं पुण्यतिथि पर पार्टी संस्थापक को श्रद्धांजलि देने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने नसीम बाग स्थित उनके मकबरे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता जम्मू पर अपना चुनाव अभियान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वे झूठे डर पैदा करके जम्मू कश्मीर के हिंदू मतदाताओं को डराना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा पर यह दावा करके लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आया तो आतंकवाद फिर से बढ़ जाएगा। जम्मू दौरे के दौरान शाह द्वारा एनसी कांग्रेस गठबंधन की आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल अपनी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सफल नहीं होंगे। हमारे प्रयास हमारे लोगों की बेहतरी के लिए काम करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सारा टारगेट बनाया गया है। इनका किसी और का डर तो है नहीं, इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी। अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बताने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है, ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा।
वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जाने दी है। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। जम्मू पर काफी मेहनत की जा रही है। कल अमित शाह डॉक्टर साहब, जम्मू को काफी कंट्रोल में लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कल अमित शाह था, 14 को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए, कश्मीर को सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो इनका बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है, उसके जिम्मेवार ये खुद हैं। डॉक्टर साहब, हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। डॉक्टर साहब, कल होम मिनिस्टर ने कहा है कि न नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड वापस दे सकती है और ना ही कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी वापस दे सकती मैं है। आपसे कहना चाहता हूँ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा। बस 370 वापस नहीं आएगा। अमित शाह की तरफ से चले। ये भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी का जो है नहीं, वो मंशूर एक जुमला है, और उनके जुमले के बगैर उनके पास कुछ भी नहीं। चलिए उमर साहब, और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय शहीदी चौक जम्मू में आज शेख अब्दुल्ला की 42वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर रतनलाल गुप्ता सहित तमाम जम्मू कश्मीर के पार्टी के दिग्गज नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनाब शेर कश्मीर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उन्होंने जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किए। 22 साल उन्होंने जेलों में काटे, सिर्फ यहाँ के लोगों के हक हकूक़ को हासिल करने के लिए। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो लैंड टू दी जो हमारे ये लैंड टू दी टिलर उन्होंने किया यहाँ पे, जो एक ऐतिहासिक कदम था। और आज तक दुनिया में कहीं भी विदाउट कंपनसेशन गरीबों को ज़मीन नहीं दी गई। ये सिर्फ शेर कश्मीर थे जिन्होंने लैंडलेस जो थे, गरीब मजलूम लोग थे जो ज़मीनों को बोया करते थे, उनको उन्होंने ज़मीन मुफ्त में दी और एजुकेशन फ्री की। इस किस्म के कई इक़दाम जम्मू कश्मीर के अंदर किए और जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ हकूक़ के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज भी हम उसी राह पे चल रहे हैं। जो उन्होंने अधूरे काम यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़े, हम लोगों से ये पूर्ण उम्मीद भी रखते हैं और हम चाहते हैं कि उन कामों को हम पूरा करें। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज इलेक्शन के दौर में उतरी है, मुझे पूरी यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कुर्बानी है इस दौरान में, मिलिटेंसी के दौरान में 1500 से ज़्यादा हमारे कारकुनों को गोली का शिकार बनाया गया। हमारे उसमें मंत्री थे, हमारे स्पीकर थे, कई ऐसे लोग थे। आज होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि भाई बीजेपी अगर, और बीजेपी के जो होम मिनिस्टर हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जनाब अमित शाह,
वो ये कह रहे हैं, कल वो कह के गए परसों कि साहब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आ गई तो यहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ेगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पिछले 10 साल से हिंदुस्तान के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कौन हुकूमत कर रहा है? आपने मिलिटेंसी को कितना कर्ब किया? पिछले 2 साल जब डांगरी का इंसिडेंट हुआ उसके बाद और उससे पहले भी जम्मू रीजन के अंदर कोई मिलिटेंसी नहीं थी। आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आज जम्मू खित्ते के अंदर मिलिटेंसी का कितना दौरा, उसके बाद कितने मतलब इंसिडेंट्स हुए, कितने बेगुनाह लोग मारे गए, इवन हमारे फौजी भाई शहीद हुए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग पश्चिम के वानपोह में कार्यकर्ताओं सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार सोफी अब्दुल गफर और पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सभा को संबोधित किया और लोगों को हर संभव आश्वासन दिया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी को अधिक से अधिक समर्थन देने की भी अपील की। जम्मू कश्मीर जून पर चमक उस चमक की दिवाली मतदाता जागरूकता फैलाने और चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 में चुनावी भागीदारी को अधिकतम करने के उद्देश्य से स्वीप के तहत एक मेगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हंदवाड़ा के सरकारी डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया। निर्वाचन अधिकारी हंदवाड़ा अजीज अहमद राठौर द्वारा आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को मतदान, मतदाता पंजीकरण प्रक्रियाओं और चुनावी भागीदारी के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय मतदाताओं, महिलाओं, छात्रों और शिक्षकों सहित बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। हमने वहां से कोई 50 लोगों को ऐसे निकाला, अगर हम नहीं पहुंच पाते वो रात में वहां अल्लाह न करे पानी के नीचे आ जाते। सो अ बिग जो स्वीप के प्रोग्राम थे हिंदवाड़े में, हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए। यह हमारा एक मेगा प्रोग्राम था जो हमने डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल की वसादत के साथ किया था। तो इस प्रोग्राम में आरओ जो थे हमारे और ARO 05 कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, AERO हमारे यहाँ पे थे और बाकी लोग जहाँ पे जो इनको हमने बुलाया था, बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल्स को बुलाया था हमने और नज़दीक के 2-4 स्कूलों के बच्चों को भी बुलाया था। और ये फर्स्ट वोटर्स से जितने भी 2-3 हज़ार यहाँ लोग थे वो फर्स्ट वोटर्स से। हमें खुशी है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम, कामयाब प्रोग्राम आज का किया जिसमें पूरे लोग जो थे फर्स्ट वोटर्स थे और हमने उनसे एक प्लेज ले लिया कि वो 100% जो है वो वोटिंग के दिन वोट करेंगे। तो यकीनन जब ऐसे फर्स्ट वोटर्स हम बात करते हैं तो हमें खुशी भी मिलती है, क्योंकि पिछले हालात को देखकर हम यंग वोटर्स को इतना माइल कर चुके हैं। अब यंग वोटर्स खुद आके सामने बोलते हैं वी विल वोट एंड वोट इज़ आवर राइट। तो ये समझते हैं कि वोट का दिन छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी करनी है, हमें सुबह सवेरे जाके अपना वोट कास्ट करना है। तो इस प्लेज के साथ हमने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश की। तो हम मीडिया फ्रेटर्निटी के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे पूरे प्रोग्राम जितने भी हुए उसमें गुलिस्तान है, अपने बाकी जो न्यूज़ चैनल्स हमारे यहाँ पे हैं, लोकल चैनल्स जो हैं, उन्होंने भी हमारी इतनी कवरेज दी कि हम उनका बहुत मशकूर और ममनून है जिन्होंने अपना वक्त निकालकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रफीक मलिक, जनरल सेक्रेटरी विक्रम सिंह सहित उनकी पार्टी के युवा नेता भी आज जम्मू ईस्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी से मिले और उन्हें आगामी चुनाव में अपना पूर्ण समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। रफीक मलिक जिंदाबाद, रफीक मलिक जिंदाबाद, सेठी साहब, युद्धवीर सेठी साहब जिंदाबाद, युद्धवीर सेठी साहब जिंदाबाद। सबसे बड़ी बात खुशी की हमें, जो हमारे भाई बचपन से हमने इकट्ठे खेला था, इकट्ठे मिले थे, आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि जो इनको आज यहाँ इंडियन एंड जो हमारी सपोर्ट हमें मिल रही है, हमारी इनकी तरफ से, इनको हमारी तरफ से सपोर्ट है। और लोक जनशक्ति पार्टी जो जम्मू कश्मीर में हर जगह
जहाँ जहाँ सीटें बीजेपी की होंगी पूरी सपोर्ट हमारी लीडरशिप भी करेगी। और हमारी यूथ जो है बढ़ चढ़ के, आपने देखा कि सेठी साहब की जो यहाँ पे एक खुशी मना रहे हैं, यहाँ पे पहुँच के इनके पास बहुत ज़्यादा हर एक की दिल खुश है, क्योंकि इन्होंने हमेशा जम्मू इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, लोगों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत बनाया है। हम तो ऐसा लग रहा है कि इनको नहीं भी जाएंगे तो लोगों ने तब भी वोट डालने हैं, लेकिन फिर भी जो इनका चेहरा जाना बहुत ज़रूरी है। लोगों का ये गिला ना रहे कहीं कि हमारे पास ना पहुँचे। तो हम यही भाई साहब को कहना चाहते हैं कि जितनी जम्मू ईस्ट पड़ती है, हम कोने कोने में इनके साथ पूरी सपोर्ट करेंगे। हमारे बच्चे, फैमिली वगैरह हर एक बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो होगी जम्मू ईस्ट से होगी हमारी। जी क्या कहेंगे, आज आपको लोक जनशक्ति पार्टी तरफ से जो है वो समर्थन मिला है और किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं? आज मेरे भाई रफ़ीक मलिक साहब ने, जो हमारे प्रधान हैं JKUT के, लोक जनशक्ति पार्टी के, आज उन्होंने और अपनी टीम के साथ आज जो मेरे को समर्थन दिया है, मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ। मित्र के नाते तो हम लोगों ने बड़ा काम किया इस शहर के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इनका भी बड़ा योगदान है इस जम्मू कश्मीर के अंदर। आज जिस प्रकार ये मेरे को समर्थन दे रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं वादा करता हूँ इनसे कि जीत के बाद कभी भी कोई ऐसा कार्य होगा जो जनहित के लिए होगा, मैं शाना बशाना इनके साथ खड़ा होकर उस कार्य को पूरा करूँगा। राजौरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विभोद गुप्ता के पक्ष में भाजपा कार्यालय राजौरी में तरुण चुग द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अपने संबोधन में उन्होंने अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों पर भरोसा न करने और सिर्फ भाजपा उम्मीदवार विभोद गुप्ता के पक्ष में वोट डालने को कहा। उन्होंने कहा कि जो भारत में रहकर अलगाववाद की बातें करते हैं, वह देश के हित में कभी काम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की संसद पर हमला करने वाले को, देश की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु को महामंडित करने का प्रयास, षड्यंत्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रच रही। पहले कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल कर देश की कैपिटल दिल्ली से चुनाव लड़ाया। वो कन्हैया कुमार जिसने सरेआम नारे लगाए, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कातिल यानी देश का सर्वोत्तम न्यायालय। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहने वाले लोग आज एनसी कांग्रेस के नायक बन चुके हैं। एनसी के मैनिफेस्टो से, एनसी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से अलगवाद की, अलगाववादियों की बदबू आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर में नहीं, ISI के हेडक्वार्टर में टाइप हुआ। अब जम्मू कश्मीर सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पे आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस, पहले 5 लाख मिल रही है, 2 लाख एडिशन करके 7 लाख। किसान को सम्मान निधि में बढ़ोतरी, 1000 की बजाय 3000 रुपया मासिक पेंशन, 36,000 रुपया एक महिला को मासिक पेंशन। घर की बड़ी बुजुर्ग, बड़ी माँ को, घर की बड़ी बेटी को पेंशन। हर गरीब के घर को सूर्य मित्र योजना के तहत फ्री बिजली। नौजवानों को नौकरी के लिए पैसे, 5 लाख नए रोजगार, नई नौकरियां पैदा करना। जम्मू कश्मीर को भारत की टूरिज्म कैपिटल से वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल बनाने तक का सफर करना। प्राचीन नाग देवता मंदिर पीरखोद जम्मू में ऋषि नाग पंचमी मनाई जा रही है। आज यहां बड़ी संख्या में भक्तों ने नाग मंदिर में आकर माथा टेका और पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
पुरानी बर्मी है, पीर को मंदिर के पास कम से कम 50 साल पुरानी बर्मी है। बड़ी मनोकामना थे, जो भी कोई आई जो मंगो वो पूरा हो, ऐसी कोई गल नहीं है। आज प्रसाद सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, सभी का जो योगदान है, जो भी खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, चने बनेंगे, जो भी है पूजा की जा रही है, दलसी चढ़ाई जा रही है, वो खीर दी जा रही है, हर एक चीज़ दी जा रही है, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। राजकुमार शर्मा। शर्मा साहब क्या कहेंगे, जिस तरह से आज नाग पंचमी है, कौन सी है और क्या कहेंगे आज के दिन कहाँ कहाँ ये पर्व जो है मनाया जाता है? ये तो हमारे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नाग पंचमी जो है ये नागों का, बाबा सुरगल का उनका जन्म दिवस है, और ये ऋषि पंचमी इसको बोलते हैं। ये बहुत प्राचीन बर्मी है पीर को में, ये कम से कम भी हमारी यानी कि हमारी जन्म से पहले की है। और नागों को जल छल चढ़ाते हैं, दलसी चढ़ाते हैं, और जो अपनी इच्छा हो वो कोई क्या ना मेरी बनाता है, खीर बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, मीठे चिल्ले बनाते हैं, और सब देवता को चढ़ाते हैं। उनकी कृपा चाहिए, वो धरती के मालिक है, बाबा सुरगल देव जी धरती के मालिक है। वासियों को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम तो यही कहेंगे कि आइए, नाग महाराज के दर्शन कीजिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मेरा नाम सर अरमान सलाल है। अरमान जी क्या कहेंगे, आज कौन सा दिन मनाया? आज नाग पंचमी का दिन है, बड़ी धूमधाम से लोग बना रहे हैं। इधर पीर खो में अपना नाग देवते का मंदिर है, इधर लोग अपने दलस्सी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करता है। ये सारे जम्मू बाहर के इलाके में बनाया जाता है नाग पंचमी का दिन। बड़ी संख्या में लोग हाँ जी, बहुत संगत आ रही है इधर, और अपनी श्रद्धा के साथ जो भी अपनी सेहत के बारे में कहेगा, हमारी सेहत तंदुरुस्त रहेगी, उसकी मनोकामना पूरी होती है। कोई भी अपने दिल की कोई तमन्ना हो पूरी हो जाती है। बुद्धल के निकटवर्ती क्षेत्र कोटरंका, कंडी पीरी, बुद्धल, समोट, दराज, तैरगन में विधानसभा हल्का के युवाओं ने डीडीसी सदस्य शाहजिया की देखरेख में रैली में भाग लिया। युवाओं ने जावेद इकबाल चौधरी के समर्थन में नारे लगाए। युवाओं ने कहा कि युवाओं के लिए बढ़ चढ़कर काम करने से आगामी विधानसभा चुनाव में जावेद इकबाल चौधरी की भारी जीत होगी और युवाओं को उम्मीद है कि आने वाले समय में जावेद इकबाल चौधरी ही युवाओं की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ आज पूरे वर्करों की मीटिंग नहीं है, आज सिर्फ यूथ मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यूथ है उसकी रैली है, और हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि यूथ जो है वो इस वक्त तब्दीली चाहता है। तब्दीली हमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस में नजर आ रही है, और मैं सिर्फ अपने अगर बुद्धल सेगमेंट की बात करूँ, बुद्धल असेंबली सेगमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक यूथ आइकॉन अगर उभर के आया है, वो जावेद इकबाल चौधरी की शक्ल में आया है। जैसे कि आपने देखा है पीरी से ये बुद्धल तक हमारा ये रोड शो, हमारे यूथ ये नौजवान लोग बच्चों ने आज किया है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि कितने जोश से उन लोगों ने किया और कितनी प्यार व मोहब्बत से इन्होंने ये रैली निकाली है। और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आज की जो जनरेशन है और आज की जो यूथ है ये अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहती है, ये अब तब्दीली लाना चाहती है, ये अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप उठाया है। ये अभी छोटा सा है, बहुत कम समय में इनको टाइम लगा है, सुबह ही डिसाइड हुआ है कि इनको रोड शो करना है, और इंशाल्लाह अगली जो हम रोड शो करेंगे वो बहुत बड़ा रोड शो होगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि ये यूथ और ये जो पब्लिक है बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये एक तरफा जाना चाहती है, ये अपने लिए डेवलपमेंट चाहती है, ये अपने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीमी निज़ाम और हर चीज़ में बेहतरी चाहती है। इसीलिए इन्होंने ये सब लोगों ने ये स्टेप उठाया। ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ पहले होता रहे वो आगे ना हो, इसलिए ये चाहेंगे कि अगली जनरेशन जो है अपनी ज़िंदगी में जो है अच्छी तरह से देखे। ठीक है, बहुत बुद्धल तक रोड शो किया है, इसमें लोगों के अंदर जोश और बलबला है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हमने जिताना है, और लोगों के अंदर यकीन है, भरोसा है, और अल्लाह के हुक्म से हमारे कैंडिडेट जीते हुए हैं, 100% जीतेंगे, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सज्जाद लोन ने आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला द्वारा निर्दलियों की प्रॉक्सी कहने पर सज्जाद लोन ने कहा कि बरकती साहब जेल में हैं। उमर अब्दुल्ला को उन पर आरोप लगाते हुए शर्मानी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी संबंधित कई मुद्दों पर रोष प्रकट किया। मैं अपने हरीफों को चैलेंज करता हूं, यहाँ कैमरा भी है, कि पिछले 18 साल का निकाले, अगर हमारा उससे 4 गुना ज्यादा ना हुआ मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। आज नया दौर है, नया जमाना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे कैंडिडेट हैं बशीर साहब, इनको आप कामयाब करें, पार्टी को कामयाब करें। आपके 2 एमएलए, एक इंशाल्लाह बशीर साहब आपका आने वाला एमएलए है ऑफिशियल, और दूसरा मैं आपका खादिम हूं। जो लोन साहब का रिश्ता और आपका है वो इंशाल्लाह मैं कायम दायम रखूंगा। ये एज एमएलए रखेंगे, मैं एज उनका बेटा रखूंगा। बगैर किसी वारंट, बगैर किसी केस के पीएसए के अंदर जब टॉर्चर होता था तब ये उमर अब्दुल्ला खड़ा होता था। ये तब फॉरेन मिनिस्टर था और बैनुल अक़वामी बरादरी को कहता था कि वहां सब ठीक है, वहां सब ठीक है, वहां किसी को के साथ कोई जुल्म नहीं। यही आज हमें बताएगा। दंगे हुए मुसलमानों के खिलाफ ये वही टिका रहा। बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उसके बाद जो पहले 2 नुमाया मुसलमान जो इनकी गोदी में बैठे वो ये था और इसका बाप। आखिरकार ये है क्या? हमारे इख्तिलाफ है जमात के साथ, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ। उन्हें परसों हमारे खिलाफ वोट डाला, लेकिन उनको हक है लड़ने का। ये क्या हुआ? वो पिछले 30 साल से जेलों में है, 3-4 हजार खबरें उनकी हैं, जिसको आप लोग और हम लोग शहीद मरगुजार कहते हैं। अब लोग तय करें कि वो शहीद मरगुजार है या नहीं। अगर है तो कातिल कौन था? कुछ लोगों को भी, हमने भी कुछ सोचना है, और इसी तरह में हम शायद अल्लाह ताला से भी धोखा करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के अध्यक्ष मीर जुनैद ने कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान कहा कि एआईपी बीजेपी की A++ कैटेगरी टीम है। मीर जुनैद ने अपने विधानसभा चुनाव जनादेश को 10-15 लाख में बेचने के लिए एआईपी पर निशाना साधा। वे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जनादेश के बदले उम्मीदवारों से पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार रशीद ने कहा था कि हम जनमत संग्रह चाहते हैं, लेकिन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव सूची की घोषणा के बाद उनके भाई ने कहा कि रशीद ने कभी भी पार्टी मैनिफेस्टो में जनमत संग्रह नहीं कराया। वतन किनकी चुन वतन दुश्मन वनिक साफ आप जवान किनकी चुन जवान ऑटोनॉमी दित सेल्फ रूल दित। वो लोग तुम्हें क्या आज बोलेंगे कि हम खानदानी खिदमत खलक करने निकले? झूठ बोलते हैं, फरेब बोलते हैं, इस अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। जिन लोगों को आज तक सियासी इस्तेसाल का शिकार बनाया गया उन तक उनकी हकीकत और असलियत पहुंचा रहा हूं। जो सियासी जमातें कल तक ये कह रही थी कि हम रायशुमारी लाएंगे, हम ऑटोनॉमी लाएंगे, हम सेल्फ रूल लाएंगे, उनको लोगों के सामने बेनकाब कर रहा हूं। और आज कोई, मैं 2-3 दिन पहले सुन रहा था कि कोई कह रहा है कि हम सियासी खिदमत खलक करने निकले हैं। इस मीडिया के माध्यम के ज़रिए मैं उन तक की आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि ये खिदमत खलक नहीं है, ये इक़्तिदार की हवस है, ये इक़्तिदार की तलब इन लोगों को है, कुर्सी की भूख है। अगर सियासी और खिदमत खलक करनी थी तो 5 साल पहले रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? इसी इलेक्शन के महीने में इनको रिज़ाइन क्यों देना पड़ा? इंजीनियर साहब कल तक रायशुमारी मांग रहे थे और अब इंजीनियर साहब जिस टाइम जेल से वापस निकलेंगे तो आज उनका भाई कह रहा है कि हमने कभी रायशुमारी नहीं मांगी, तो इसका मतलब इंजीनियर साहब भी रायशुमारी नहीं मांगेंगे। और अगर इंजीनियर साहब ने रायशुमारी नहीं मांगी तो समझ लेना कि इस 5 लाख वोट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। इस सारे वोट को बेचा गया, दिल्ली में सौदा किया गया अमित शाह जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ। अपने खाग क्षेत्र खान साहिब निर्वाचन क्षेत्र में अपना अभियान जारी रखते हुए पीडीपी उम्मीदवार खान साहिब मंजूर वानी ने रविवार को विभिन्न इलाकों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनावों में उनके समर्थन और वोट का आग्रह किया, जहां स्थानीय लोगों ने उनका प्यार और स्नेह के साथ स्वागत किया। निवासियों ने उनके कल्याण के प्रति उनके समर्पण को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन दिया। तुमने मगर वन प्रश्न प्रश्न मतलब क्या
तकरीरस मज आवाज मगर आकाश आप उनको क्यों नहीं पूछते ये गलत स्टार क्यों लगाते हो? जब अभी किसी का सिंबल अलॉट ही नहीं हुआ अदर कैंडिडेट का, तो वो कैसे लगा सकता है? प्रेस वाले क्या करते हैं? प्रेस वालों का क्या फर्ज बनता है, मुझे पहले यही बताइए। सवाल किया उनसे कि ये गलत क्यों बोल रहे हैं? अगर अभी सिंबल किसी का अलॉट नहीं हुआ तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? गलत स्टार क्यों लगाते हैं उन पोस्टों पर? कहने का कहाँ हुआ? अभी लास्ट डेट है, कल फॉर्म बहुत ज्यादा वायलेशन है। क्यों नहीं वायलेशन है ना, और क्या है? मंजूर साहब एक अहम मंजूर साहब, अब आपने तो आपको क्या लग रहा है, क्या सही आवाज है ये कश्मीरी कौम की? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 2002 याद कीजिए, जब मुफ्ती साहब ने लोगों को रिलीफ दिलवाया, जब लड़के घर पर ही सोते नहीं थे, कपड़े ही निकाल नहीं सकते थे, क्यों नहीं दिलवाया? दिलवाया जरूर। एक तरफ से मैंने तकरीर में बोला ना, अभी 370 जो वापस लाना है ये बड़ा मुश्किल मामला है, ये कोई आसान बात नहीं है। लीडरों को चाहे कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये 370 हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने सबसे बड़ा ऐवान है, वापस लिया। अगर वह वापस दे सकता है वही दे सकता है। बीच बिहार निर्वाचन क्षेत्र में आज भाजपा उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने रोड शो और कई सार्वजनिक रैलियों का आयोजन किया। मीडिया से बात करते हुए सोफी ने कहा कि मुझे यहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिली और इस बार बीच बिहाड़ा से बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिलेगा और ये सीट भाजपा के ही उम्मीदवार के हक में होगी। भारतीय जनता पार्टी देखिए, मैंने मानता हूँ कि मुकाबला है, ऐसा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी को लोग प्यार करते हैं। आज आपने देखा कि हर जगह पे सारे घर वाले बाहर, बहन बेटियां बाहर, नौजवान बच्चे बाहर सोफी यूसुफ के इस्तेकबाल में है। और वाघा में आपने देखा लोगों का जुनून जो था, जोश जो था, हमारी बहन बेटियों का जोश। इससे साफ जाहिर यही होता है कि बिजबेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को सोफी यूसुफ की जात पसंद आई और आज कश्मीर से सोफी यूसुफ भी उसमें आता है। स्टार कैंपेनर में नंबर 1 मोदी जी आता है और मैं नंबर 38 पे आता हूँ। 42 टोटल हमारे देश के स्टार कैंपेनर हैं। अब आप मुझे स्टार कैंपेनर मानो, अब मुझे आप बिजबेड़ा कैंडिडेट मानो, अब आप मुझे वाइस प्रेसिडेंट झेंटके मानो। मैं स्टार कैंपेनर भी खुद हूँ, कैंडिडेट भी खुद हूँ और वाइस प्रेसिडेंट भी। हजरत अल्लामा और मौलाना पीर सैयद मोहम्मद हबीबुल्लाह शाह बुखारी के पोते हजरत पीर सैयद आफ्ताब हुसैन शाह अली कामिल का सालाना उर्स आज बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर आकर दरगाह में माथा टेका और दुआएं की। और जिस वक्त उसने देखा कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद अरबी का गुलाम दामन, उस वक्त हजरत बिलाल कहते थे, सुन ले उमैया। इस प्रोग्राम के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन लोगों ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची अकीदत और मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारी है, आज उनका दुनिया से विसाल करने के बाद भी बहुत बहुत दूर से, बहुत अतराफ से लोग जहां यहाँ आकर उनके मज़ारात पर जो है नजराना अकीदत पेश करते हैं। आज कमरोड शरीफ में ज़ियारत हज़रत पीर हबीबुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के दरबार पर उर्स शरीफ का एहतमाम किया गया था। इसमें बहुत सारे हजरात ज़ायरीन दरहाल से, मेंढर से और दीगर इलाका जात से यहाँ पर हाजिर हुए और सब लोगों ने मिल कर के खातूम शरीफ
और उसके बाद उलमाए किराम की तकरीरें, नात और ज़िक्र अज़कार का एहतमाम किया और हज़रत की बारगाह में हाज़री दी और बहुत ही अच्छा रूह परवर प्रोग्राम हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हजरत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनीतिक नेता उस्मान मजीद ने रविवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जिले में सड़क और ट्रेन के माध्यम से सड़क संपर्क बनाने, युवाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक विकास, बांदीपुरा के लिए जीएमसी, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन स्थलों का विकास और जिले में पर्यावरण संरक्षण समेत 10 वादे किए गए। बांदीपुरा में अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए मजीद ने कहा कि घोषणा पत्र सावधानी से बनाया गया है, जो 5 साल तक एक जैसा रहने वाले घोषणा पत्र की तरह नहीं है। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये मेरा 5वां चुनाव होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि बांदीपुरा में लोग मुझे चुनेंगे और मुझे फिर से उनकी सेवा का मौका मिलेगा। को बूस्ट करने के लिए ये मेन मुद्दे हैं जिनका फोकस मुझे इस 5 साल में रहेगा। मुझे उम्मीद है बांदीपुरा के लोग मुझे बनाएंगे, क्योंकि उनको आजमाने की जरूरत नहीं है मुझे। जब मैंने डेवलपमेंटल माइंड तब से बनाया जब से मैं एमएलए बना हूँ। मेरे जहन में और कुछ नहीं है, मेरे जहन में है कि यहाँ तरक्की होनी चाहिए, यहाँ बांदीपुरा एक खूबसूरत जगह बन जाए जो हिंदुस्तान में दुनिया में मकबूल हो। उस उन लाइन्स में लेने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि 19वीं सेंचुरी के जितने हमारे इश्यूज थे वो तो मैंने हल किए, जिसका लोगों के पास सब जो लोगों को इल्म है। अब हमें आज के दुनिया के चैलेंज, 21वीं सदी के चैलेंज है जिनको आगे लेके हम जिंदगी खुशगवार बना सकते हैं। ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र के स्वतंत्र उम्मीदवार जीएन भट्ट पालकोरी को उम्मीद है कि वह ये सीट जीतेंगे। भट्ट ने कहा कि पिछले शासन ने यहाँ के स्थानीय लोगों को धोखा दिया, क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर वे जीतते हैं तो वे अचान डंपिंग साइट को स्थानांतरित कर देंगे और क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। मुकर्रर कोर कि आज हर वर्ष मुबारक गोल आज ये पब्लिक द्रामुत, चाहे ये मुबारक गोल साहब या खुर्शीद आलम साहब आज कोर तय यम सन इलाकन सन ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी कि अस दिमो आज मंगतस वोट कहें, दिमो आज वोट पन्निस नौजवानस, पन्निस दोस्तस, पन्निस रिश्तेदार, पन्निस हमसायस। और आज कोर मुकर्रर कि असेंबली में सोजन पन नौजवान ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाअल्लाह रहमान। और ये मेन मुद्दा ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में सह डंपिंग साइट सौदपुरा, यम पूरा डाउन टाउन कि पूरा श्रीनगर बर्बाद गो। और तुम पान ते पता अमुक जिम्मेदार मुबारक गोल साहब, यम डंपिंग साइट आज बह 40 वरी बह वात सौदपुरस मज। और तुम वो तक लुक क्या जिंदगी बसर करान, बर्बाद से तक जिंदगी गमस। धरना मेंढर में सार्वजनिक सलाहकार बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में मेंढर सब डिवीजन के धराना गांव में चौधरी मीर मोहम्मद और वरिष्ठ नेता चौधरी गुलाम नबी की अध्यक्षता में मेंढर सब डिवीजन के अलग अलग ब्लॉक से दर्जनों लोग शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उन्हें आज तक महज वोट के बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और उन्हें वादों और सुख सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, हमारा आज इस्तेमाल किया जाता है। आज मेंढर के अंदर मैं समझता हूँ मेंढर की सियासी तारीख़ का एक बहुत बड़ा तारीख़ी इजलास था, मुशावरती इजलास। ये शायद मेंढर में पहली बार हुआ है इस तरह का। आपने देखा इतना जम्मे गफ़ीर था, तकरीबन 15 पंचायतों से ज़्यादा लोग यहाँ पर एक मुख्तसर सी कॉल पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सभी मुकर्रिरीन बता चुके हैं इसका मेन मकसद क्या था कि हम कम अज़ कम जहाँ भी चलें मुत्तफ़िका तौर पर एक अपने लीडर की आवाज़ पर जो भी वो फ़ैसला करेंगे वो किसको मुंतखब करना चाहते हैं, ये एक सिर्फ मशवरा किया है। अभी वो आकर बाबू गुलाम नबी को उन्होंने कह दिया कि हमारे सब जो इख्तियारात हैं आपके पास हैं, आप जिस आदमी को आप जिसके साथ जाना चाहते हैं, जिसके साथ मिलना चाहते हैं मिलें, मगर हमारे वो आदमी होना चाहिए जो इलाके के मफाद के लिए काम करे। तो बाबू गुलाम नबी साहब सियासत में भी पेश रहते हैं और लोग इन पे यकीन भी रखते हैं। और इन्होंने ये कहा कि मतलब चलो एक जगह छाट काल पे लोग आ गए और जिससे हमने ये किया कि हमने सब लोगों ने अपने अख्तियार जितने भी यहाँ मज़ीन थे सब ने अपना अख्तियार इनको दे दिया कि आप बेहतर फ़ैसला करो जिससे लोगों की डेवलपमेंट हो, जिससे गरीबों की मतलब गुर्बत में अजाला हो। आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो अजलास हुआ है ये बाबू गुलाम नबी साहब ने नहीं कराया, ये हम लोगों ने जितने लोग यहाँ इनने कई अरसा से इनके पीछे पड़े हुए थे कि एक दिन हमारी मीटिंग करो, क्योंकि हम एक
एक ग्रुप, एक हमारी एक तंजीम है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसे एक तस्वीर होती है, तस्वीर के साथ जितने मनके होते हैं वो एक धागे में परोए होते हैं। ये लोग जितने हैं, एक तस्वीर है और तस्वीर के मालिक हमने इनको बना रखा है, इन सब लोगों ने। और ये सब लोग चाह रहे थे कि एक दिन हमें यहाँ बुलाएं बैठ के, ताकि हम अपनी आप को सुनाएं। उसकी वजह यही है कि ये काम करने वाले हैं, लीडर साहब हमने देख लिए, आजमा लिए जो काम करने वाले थे। तो अब हमें और कोई चारा नहीं था, तो हमने इनको आगे किया, क्योंकि ये लोगों के बहुत काम करते हैं, दर्द दिल रखते हैं। इनके नज़दीक ना कोई पहाड़ी है, ना गुज्जर है, ना दूसरा कोई है, ना हिंदू है, ना ये सब के यकसां काम करने वाले आदमी। और इनके इस घराने पूरे के अंदर इनमें ये तफरकाबादी नहीं है जो लोग लीडर, बिलखुसूस लीडर लोग करते हैं। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।